Hello friends, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बुक्स को। ठीक है, सो इस क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बुक्स। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर प्लस के अंदर जो फ्री क्लासेस हैं वो मेरी तो 4 बजे होती हैं। जो फ्री क्लासेस हैं वो सबके बारे में, ठीक है, 4 PM तो होती है। लेकिन अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए, तो आप लोगों के पास ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी मैं जून में लेकर आ रही हूँ रिवीजन कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। तो रिवीजन कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, इसके अंदर हम लोग रिवीजन करेंगे पूरे पॉल साइंस का। ठीक है, सो आज की क्लास में देखो, आज की क्लास में तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बुक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आने का तरीका क्या है, तो प्लस में जाते हैं आप, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए जिनके पास नहीं है। वहाँ पर प्लस में जाइए, प्लस में जाके गेट सब्सक्रिप्शन आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ देखोगे कि हाँ भाई, एक अब छोटा सा फॉर्म आएगा, उसे फिल करना होता है। आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 3 मंथ का ले सकते हो, 6 मंथ का ले सकते हो, 12 मंथ का ले सकते हो, 24 मंथ का ले सकते हो। तो 1 मंथ का पड़ता है 2100 का, ये पड़ता है कुछ 5000 समथिंग का। 6 मंथ वाला 8000 कुछ का पड़ जाता है, 10,000 कुछ का, और ये वाला 12,000 कुछ का। ठीक है, तो ये आपको पड़ जाएंगे। अगर आप मीनाक्षी लाइव यूज़ करते हो, मेरा रेफरल कोड है मीनाक्षी लाइव, देन यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये आपको जो मैंने अमाउंट बताया है, ठीक है, इससे भी और ज़्यादा रिजनेबल प्राइजेस पे आपको मिल जाएगा। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बुक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एरिस्टोटल के। ठीक है, तो एरिस्टोटल की जो बुक्स हैं तो वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे लिखिएगा निकोमैचियन एथिक्स। निकोमैचियन एथिक्स है। सेकंड है द कैटेगरीज। थर्ड बुक है द प्रियर एनालिटिक्स। फोर्थ बुक लिखेंगे द रेट्रिक। फिफ्थ बुक लिखेंगे पॉलिटिक्स। ये बहुत बार पूछी गई है निकोमैचियन और पॉलिटिक्स, ठीक है, ध्यान रखना। सिक्स्थ बुक देख लो। सिक्स्थ बुक जो है आपकी ऑन द सोल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकलेक्शन। 6 नंबर पे है आपकी एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें लिखेंगे यूडिमिन। यूडिमिन EUDEMIN। ठीक है, एथिक्स वर्च्यू एंड वाइज। वर्च्यू एंड वाइजेस। ठीक है, फिर है आपकी, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। निकोमैचियन एथिक्स, द कैटेगरीज, द प्रियर एनालिटिक्स, द रेट्रिक, पॉलिटिक्स है, ऑन द सोल एंड मेमोरी ऑफ रिकलेक्शन है, एथेनियन। ठीक है, एथेनियन आपकी जो एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमियन वर्च्यू एंड वाइजेस,
ठीक है। एक आपके मेटाफिजिक्स, तो ये भी ध्यान रखना, मेटाफिजिक्स, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट थिंकर हैं हमारे, नेक्स्ट थिंकर जॉन लॉक, ठीक है। आज हम इनकी डिस्कस कर रहे हैं, ये मैकियावेली हैं और ये हॉब्स हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले जॉन लॉक का डिस्कस कर लेते हैं। तो जॉन लॉक का टाइम पीरियड अगर हम देखें, लिख लेते हैं पहले ऊपर ताकि आपको समझ आ जाए कौन है ये। 1632 से 1704 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एन essay concerning human understanding, ठीक है। ये बुक है इनकी। एक और बुक है इनकी, ये लिख लेना, एक्लिस्टिकल पॉलिटी। एक्चुअली ये इन्होंने भी लिखी और इनके साथ मतलब लॉक तो प्लस आएंगे ही आएंगे, प्लस इसमें एक रिचर्ड हुकर भी आएंगे, ठीक है, रिचर्ड हुकर, ठीक है। तो ध्यान रखना इन दोनों की है ये। फिर नेक्स्ट बुक आती है आपकी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, इन्होंने एक रॉबर्ट फिल्मर करके हैं जिनको ये क्रिटिक करते हैं, तो आपको रॉबर्ट फिल्मर की भी बुक का पता होना चाहिए। रॉबर्ट फिल्मर इनसे जुड़े हुए हैं तो इसलिए, तो रॉबर्ट फिल्मर की जिसकी जो बुक है इनकी, रॉबर्ट फिल्मर की बुक है पैट्रियार्का और द नेशनल पावर्स ऑफ किंग। क्या है? नेशनल पावर्स ऑफ किंग, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, ध्यान रखना जो ये है ना, ये 1690 में हुई है प्रकाशित, तो ध्यान रखना। अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन नहीं लिख पाया, मैं लिख लो, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ठीक है। तो ये 1689 का है, ठीक है। एक और लिख लो, द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। ये बुक है आपकी 1695 की। ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है 1689 की, ठीक है, 1689 की बुक है ये। चलो, ये हो गया आपका एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690, एक्लेसियल पॉलिटी, ठीक है। ये लॉक प्लस रिचार्ड हुकर की बुक है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689 की है। रॉबर्ट फिल्मर का ये खंडन करते हैं, तो ये इनकी जो बुक है रॉबर्ट फिल्मर की, पैट्रियार्का और नेशनल पावर ऑफ द किंग। इनकी जॉन लॉक की बुक है लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689 की। रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1695। अब आते हैं मैकियावेली पे। ठीक है, मैकियावेली अगर हम देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बुक अगर देखें इनकी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैकियावेली का नाम ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ आप कर किसकी बात रहे हैं। ठीक है, मैकियावेली।
इनका टाइम जो रहा था 1469 से लेकर 1527 तक रहा था, ठीक है। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, हम कलर चेंज कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है द प्रिंस, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी द प्रिंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें फिर आती है हम दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट हो रहा है, ये ले लेते हैं, ये ठीक है। द डिस्कोर्सेस, ठीक है, द डिस्कोर्सेस है, इनमें देखना जो द प्रिंस है ना, अगर हम द प्रिंस की बात करें तो इसमें वो शासन कला किंग के बारे में बताते हैं, ठीक है, आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एक तरह से, ठीक है, आर्ट ऑफ गवर्नमेंट की, हाँ भाई एक तरह से क्या है, ठीक है। तो द प्रिंस के अंदर डिस्कोर्सेस में वो अगर हम देखें तो यहाँ पर वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है। फिर है एक इनकी आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर भी इनकी बुक है बच्चों, ध्यान रखना। और एक और बुक है इनकी, लिख लो यहाँ पर, हमने कितनी बुक देखी, 1 2 3 एंड लास्ट इज 4 बुक है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो इनकी आपको ज़्यादा बुक्स नहीं करनी है, बस यही कर लेना, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपके थॉमस हॉब्स, इनका टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो इनका जो टाइम पीरियड रहा 1588 से लेकर 1679 तक, ठीक है। इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बुक है तो दे कॉर्पोरे 1655, ठीक है। और आपको पता ही है, और ध्यान रखना लेवियाथन, लेवियाथन तो सबको पता ही है, लेवियाथन सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इनकी। देखो थॉमस हॉब्स की पहली रचना आपको क्या याद रखनी है, जो इनकी फर्स्ट बुक थी तो वो थी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन, ठीक है, पेलोपोनेशियन वॉर, ये इनकी फर्स्ट थी, ठीक है। फिर आती है लेवियाथन जो इन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, ठीक है। और दी कॉर्पोरे डिसीव भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डिसीव, इसी वाली को जो फर्स्ट बताइए ना, ये वाली, ठीक है। और इनकी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, लिख लो, अभी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। और एक और इनकी बुक है अ डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दोबारा बताऊं, सबसे पहले आती है डिसीव, दे कॉर्पोरे डिसीव 1655, लेवियाथन इंग्लिश में लिखी थी इन्होंने, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर
फर्स्ट बुक है एलिमेंट्स ऑफ लॉ नेचुरल एंड पॉलिटिक्स, ये भी इनकी बुक है। द डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स, ये भी इन्हीं की बुक है। तो ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आप सभी को बता दिए हैं, ठीक है। चलो हो गया ये, ठीक है। आज हम लोगों ने इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स को देखा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थिंकर्स को करेंगे। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।